हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का हमारे चैनल ज्योति ज्योत में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इससे पहले के सभी अध्यायों को सुनने, प्रेम पूर्वक लाइक करने और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज आप सुनेंगे माघ शीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 23। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन बलराम को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए जहाँ कालिया नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छामय शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तब वहां का निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ काल तक गैया चराई। इसके बाद उन्हें तो एक जगह विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल में इनका मन लग गया। ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गौएं नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गई और यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मधु दारुण काल की चेष्टा से वह विष युक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से समत होकर उन गौओं ने तत्काल प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौओं की मरा हुआ देखकर गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो उठे। उनके मुख पर विषद छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से यह बात कही। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गए, तत्काल उन्होंने खड़ी हो गई और श्री हरि का मुख देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदमों पर चढ़कर उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। नारद यह देखकर ग्वाल बालों को पहले तो हर्ष हुआ, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से बिंबल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया, जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो। वैसे ही ब्रह्मा तेज से उनका कंठ और पेट तपने लगा। वह नाग उदम्य हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकल जा रहे हैं, यूं कहकर उसने पुनः उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के व्रजपोहा दांत टूट गए और उसका मुंह लहू लुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजिक मुख वाले कालिका नाग की मस्तक पर चढ़ गए। विशंबर के भार से आकृत होकर कालिया नाग प्राण त्यागने को उद्यत हो गया। मुने उसने रक्त की उल्टी की और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सब नाग प्रेम से विमल होकर रोने लगी और कोई भाग गए और कोई डर के मारे बिल में घुस गए। अपने प्रियतम को मरणो मुख हुआ देखकर नाग पत्नी सती सुरसा दूसरी नागियों के साथ श्री हरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री हरि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणाविंद पकड़कर व्याकुल होकर उनसे कहा। सुरसा बोली, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर कोई दूसरा बंधु नहीं है। नाथ, आप देवेश्वर के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भवनों के बांधव तथा श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं। अतः मेरे प्राणनाथ का वध ना कीजिए। आप विधाता के भी विधाता हैं, इसीलिए यहाँ मुझे पतिदान दीजिए। त्रिनेत्र वाले महादेव के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूह द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। साक्षात सरस्वती जी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य अन्य देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं बुद्धि अज्ञानी और नारियों में अधम सर्वश्रेष्ठ और कहाँ संपूर्ण भुवन के परम आश्रय तथा किसी के भी सृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु और शेष ना करते हैं।
उन मानव वेशधारी निरंकार परमेश्वर की स्तुति में करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है, मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह से निरूपण नहीं हो सकता है। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप और सबके बंधुत्व हैं, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी हैं। अतः मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज बल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नाग पत्नियों द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास सुख पा लेता है। नारद जी ने पूछा। नाग पत्नी की बात सुनकर हर्ष से उदित फूल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने स्वयं उनसे क्या कहा, महाभाग्य अद्भुत रहस्य मुझसे बतलाइए। भगवान नारायण ने कहा, मुझे नाग पत्नी भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी थी। उसकी उपयुक्त बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, नागेश्वरी उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माते, मेरे वर के प्रभाव से अजय अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हृत छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वध से अपने पति और परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। नागेश्वरी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें संशय नहीं है। शुभा, मेरे चरण कमलों के चिन्हों से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र रमणदीप को चली जाओ। बेटी, इस रथ से निकलो और इच्छा अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उनकी आंखों से आंसू भर आए और उन्होंने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा। सुरसा बोली, वरदाता परमेश्वर पिताजी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ एवं अचिल भक्ति प्रदान कीजिए। ब्राह्मण की भांति सदा आपके चरणविंद पर ही मंडराता रहे। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति ना हो। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण बल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नत हुई खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्री हरि के मुख चंद्र के दर्शन किए। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष सहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्र उचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्रेक से आप्लावित होकर पुनः बोली, हे गोविंद, मेरे रमणक दीक में मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ मेरा प्रयोजन नहीं है। यह है सर्प, वहाँ जाकर संसार चलाए। मुझे तो आप अपनी किंकर बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालों की आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरण बंधु की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपके चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर्ग की इच्छा करता है। वह स्वयं ठगा गया है। नागपत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुख अरविंद पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान मानव ने एवं तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान वहां तत्काल उतर आया। मुने, वह अपने तेज से उद्यप्त हो रहा था। वहां अपने पार्षद बैठे थे। उस पर अनेक दिव्य पार्षद बैठे हुए थे तथा वह दिव्य वस्त्रों और मालाओं से सजाया गया था। उसमें 100 पहिए लगे थे। वह वायु के समान वेशशाली तथा मन की गति से चलने वाला था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। उसके बाद श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिया नाग यह सब कुछ ना जान सका, क्योंकि वह वैष्णवी माया से विमोह था।
सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक शीघ्र ही कालिका के सिर पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शरीर से चेतना लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा तथा इस बात की ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। यह देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विबल होकर वह रोने लगा। कृपा निधान भगवान ने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति से उदत से पुलकित होकर नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु वह कुछ बोल नहीं रही। तब वह दया निधि स्वयं बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। वत्स, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अनंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश से उत्पन्न हुए हों, सर्पों का विनाश करेंगे, उसको महापाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पदकों से मुक्त होकर जाएंगे और तुम शीघ्र रमण द्वीप को जाओगे। और गरुड़ को भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भी भय नहीं होगा। आज से मेरा वर पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स, तुमको और कौन सा उत्तम वर अभिष्ट है, उसे इस समय मांगो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूँ, अतः भय छोड़कर मुझसे मन की बात कहो। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग, जो भय से कांप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उससे बोला। कालिया ने कहा कि हे वरदाय प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरी इच्छा नहीं है। प्रति एक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणाविंदों का चिंतन करता रहूं। यही वर आप मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम है। प्रभु, मैंने भगवान अनंत के मुख से जो आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था तथा मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। यह जानकर ही सुदृढ़ भक्ति ग्रहण करने वाले करुण ने मुझे दूर कर दिया और धिक्कारा था। परंतु वेदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त है और मैं भी भक्त हो गया, अतः अब मेरा वो त्याग नहीं कर सकते। आपके चरण बंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्री युक्त मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदृश होने पर भी गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वह यह मानकर ही नाग इंद्रगण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। हे परमेश्वर, अब मैं उनका शिकार नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से भी भय नहीं है। देवेंद्र गण, देवता, मुनि, मुनियों और मनुष्य जिन्हें स्वप्न में तथा ध्यान में कहीं भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं। समस्त ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म तथा इंद्र आदि देवता तथा वेदों और वेदांग के परंपरागत विद्वान भी जिन परमेश्वर की स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन क्या एक सर्व कर सकता है? हे नाथ, हे करुणा सिद्धो, हे दीन बंधो, आप मुझे अधम को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और ज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक और अमूर्त हैं, अतः किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं है। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है, ना लांघा जा सकता है, ना तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और ना आप पर
आवरण ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने तथास्तु कहकर उसे संपूर्ण अभिष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए स्तोत्र का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशों को कभी नागों से भय नहीं रहता। वह भूतल पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो या विषैला भोजन करने से उसके प्राण अंत की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्त्रोत को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्त्रोत को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर कंठ में या दाहिनी भुजा में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं रहता। जिस घर में यह स्त्रोत पढ़ा जाता है, वहाँ कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विषय, अग्नि और ब्रज का भय नहीं प्राप्त होता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति और समृद्धि उसे सदा सुलभ होती है तथा अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण का दास भाव प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद नागराज को अभिष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने पुनः उससे मधुर वचन कहे, जो परिणाम से सुख देने वाले थे। श्री कृष्ण बोले, नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमण द्वीप को चले जाओ। वह स्थान इंद्र स्थान के समान ही श्रेष्ठ एवं सुंदर है। श्री कृष्ण की यह आज्ञा सुनकर नागराज जोर जोर से रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का कब दर्शन करूंगा। वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और जल के मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद रमण द्वीप में पहुंचकर कालिया नाग ने भव्य सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वहां कालिया नाग अपनी स्त्री और अपने पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में तत्पर होकर भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद तथा सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं कि महर्षि नारायण का उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने समस्त संदेहों का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, हे जगत गुरु, आपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया नाग तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझे बताइए। तब कालिया नाग के यमुना नदी में निवास करने का जो रहस्य नारद मुनि ने कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज का अध्याय इतना ही। अब आप रसपान करेंगे श्री कृष्ण चालीसा और अंत में हम रसपान करेंगे श्री कृष्ण जी की आरती का। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विप फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भगतन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख परे प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे।
रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अकल घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भे शीतल लखी तही नंद लाला, सूरपति जब व्रज चढ़े ओरिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम धिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहम राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भोमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए छठ 10 सहस कुमारी, देभिनी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहम मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भगतन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई पचा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संचय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंदन लाला, बड़े चीर भे अरि मुख काला, अस नाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट निसिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, अब रसपान करते हैं श्री कुंज बिहारी जी की आरती के साथ। आरती कुंज बिहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की,
आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवणी में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहुम दिसी गोपी ग्वालन धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव खंद टेर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, आरती कुंज विहारी की, कि श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो श्री बंसी बजैया कृष्ण मुरारी की जय। श्री कुंज विहारी की जय। राधा रानी की जय। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि जो इस मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई कुंज विहारी जी की आरती, उनकी चालीसा, उनके अध्यायों का श्रवण मात्र भी कर ले तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा भाव आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो का आनंद आया हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।